very important question. Question, issue of debentures for cash, but डिस्काउंट अगर हो तो बड़े ध्यान से, क्यों? शेयर्स में डिस्काउंट नहीं था, तो पहली बार जर्नल एंट्रीज में आप डिस्काउंट डील कर रहे हो, तो कुछ कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से करनी चाहिए. इजी है बट डिफरेंट है. very important. Question number 10, TS Graver. Anupama Limited issued 12,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 8% कैटेगरी है, उनका नाम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं. डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, पेएबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% on allotment and balance after 3 months. पेएबल का मतलब इतने पैसे देने हैं. कुछ मेंशन नहीं है, तो प्रीमियम और डिस्काउंट कौन से स्टेज पे एडजस्ट करना चाहिए? अलॉटमेंट. अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है वर्किंग नोट में, स्टेज वाइज कैलकुलेशन कि किस स्टेज पे कितने पैसे हैं, कितने पैसे एप्लीकेशन पे, कितने पैसे अलॉटमेंट पे, कितने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. टोटल हमें पता है कि 100 रुपए फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू 100 रुपए है, डिस्काउंट है कितना? 5 रुपीज, तो इशू प्राइस 95. बट ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग. पहला क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं जिसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व है. टेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, पहले भी आपको समझाया था कि ये जो परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं. तो 100 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो एप्लीकेशन पे पेएबल 25, अलॉटमेंट पे पेएबल 20. अब ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग. 20 पेएबल ऑन अलॉटमेंट, पेएबल 20 है, मतलब 20 डिबेंचर होल्डर्स ने देने हैं, बट इस पे तो डिस्काउंट है. कितना? 5 रुपए. डिस्काउंट के बाद 20 रुपए देने हैं. तो अगर डिस्काउंट के बाद 20 रुपए देने हैं तो एक्चुअल फेस वैल्यू क्या रही होगी अलॉटमेंट की? सारा खेल वो था. तो अलॉटमेंट की एक्चुअल फेस वैल्यू रही होगी 25, 5 रुपए उस पे डिस्काउंट था, तो अलॉटमेंट पे पेएबल अमाउंट 25 माइनस 5, 20 रुपीज. 20% पेएबल ऑन अलॉटमेंट मतलब इतने पैसे मिलने हैं, डिस्काउंट के बाद 20 रुपए मिलने हैं, 5 रुपए डिस्काउंट है, तो एक्चुअल अलॉट मनी रही कितने की होगी? 25. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 20, फिर माइनस कर देते हैं 5 और बैलेंस दिखाते हैं 15 रुपए इतने मिले. नो, 20 इज पेएबल, तो पेएबल अमाउंट इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट. ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज बता देगी हमें. कुछ मेंशन नहीं है तो पेएबल इज आफ्टर डिस्काउंट. तो 25 तो फर्स्ट कॉल कितने की हो गई? 50 रुपीज. फर्स्ट कॉल ही गलत निकलती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, बिकॉज अलॉटमेंट में ही गलती हो चुकी होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टेज वाइज कैलकुलेशन. अब एंट्रीज तो खैर हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उसको तो बस अप्लाई करना है. मेन था अंडरस्टैंड करना कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे कितने हैं और फर्स्ट कॉल कितना है. अब इसको अप्लाई करेंगे. 12,000 डिबेंचर्स अनुपमा लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ अनुपमा लिमिटेड. ठीक है, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. सेपरेट स्टेजेस हैं. ठीक है, कितने पैसे आए? 25 रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, 12,000 डिबेंचर्स हैं.
तो 12,000 इंटू 25, 3 लाख रुपीज आए. ओके, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 8% था, 12% था, 8% डिवेंचर्स टू 8% डिवेंचर्स. ओके, 3 लाख रुपीज आए और 3 लाख रुपीज डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. एप्लीकेशन सिंपल. डिस्काउंट मजा आएगा. डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर allotment account debited, discount on issue of debentures account debited to 8% debentures. अब ध्यान से देखना, डिबेंचर्स अकाउंट में जाती है फेस वैल्यू. अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 25. पेबल अमाउंट कितना है? 20. 5 रुपए डिस्काउंट है. तो फेस वैल्यू 12,000 इंटू 25, 12,000 इंटू 25. ऊपर भी हमने 12,000 इंटू 25 ही किया था. ठीक है, तो 3 लाख रुपीज टोटल अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से डिस्काउंट मिला हमें. तो पैसे कितने मिलेंगे हमें? डिस्काउंट दिया हमने डिवेंचर होल्डर्स को, तो 12,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2,40,000 मिलेंगे. डिस्काउंट कितना दिया आपने? 12,000 इंटू 5, 12 5 60,000 का आपने डिस्काउंट दिया. पूरे पैसे मिले, कोई एरियर्स नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने पैसे मिले? 2,40,000. ध्यान देना है, डिस्काउंट है. ओके, नेक्स्ट. ये हो गया. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो पहले ड्यू. डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर्स. तो 12 5 6 लाख रुपीज, 50 रुपीज, और 12,000 डिवेंचर्स हैं, तो 6 लाख मिलने चाहिए थे, और कोई एरियर नहीं है, तो हमें पूरे पैसे मिल गए होंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितने रुपए मिल गए होंगे? 6 लाख रुपीस. तो जो थोड़ा बहुत दिमाग लगना था, वो एक तो ये अलॉटमेंट के एंट्री पे लगना था, और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पे, कि जो स्टेज वाइज हमने कैलकुलेशन करी कि किस स्टेज पे पैसे कितने हैं, सारा खेल वो था. तो डिस्काउंट के केस में ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अमाउंट पेएबल जो दे रखा है, दैट इज आफ्टर डिस्काउंट. अनलेस मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दूं बिफोर डिस्काउंट इतना है, तो लैंग्वेज होगी ना क्वेश्चन की, बट नहीं है. तब रूल्स अप्लाई होते हैं कि पेबल मतलब इतने पैसे मिलने हैं. पैसे अगर इतने मिलने हैं, तो टोटल कितने रहे होंगे वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10. कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, बट द डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट. क्वेश्चन नंबर 10 टीएस.